व्यक्ति का मतलब, जो बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, शिक्षित बनने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई डिग्रियां प्राप्त कर लें। शिक्षित बनने का मतलब है जिस तरीके से बाबा साहब ने शिक्षा की परिभाषा दी है, आप सब लोग उसको पढ़ेंगे तो आप बड़े हैरान हो जाएंगे। बहुत से मेरे समक्ष टीचर लोग बैठे होंगे और उन्होंने बहुत सारे विद्वानों की शिक्षा के ऊपर परिभाषाएं पढ़ी होगी, लेकिन एक ऐसा विद्वान जो बाबा साहब है, वो बाबा साहब शिक्षा की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि शिक्षा का मतलब दूसरों के विवेक से चलने वाली बुद्धि का त्याग करना। दूसरों के विवेक से चलने वाली बुद्धि का त्याग करके अपने विवेक से चलने वाली बुद्धि को विकसित करना ही शिक्षा है। अब यदि आप अपनी बुद्धि और विवेक से काम कर लेते हैं और चलते हैं, तब भगवान बुद्ध का मुझे वो एक कथन याद आता है, अत्तदीपो भव। अत्तदीपो भव का मतलब यही है कि अपने विवेक को जगाना, अपने आप को जगाना, अपने आप को जागृत करना, ताकि हम पाखंड, झूठ, अंधविश्वास जैसे मुद्दों से बाहर आए, अपनी समझ को बढ़ाएं। और आज की तारीख में एक और नैरेटिव में कल परसों एक सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़ रहा था, तो एक व्यक्ति जो अपने ही समाज से आता है, जो अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति है, जिसके लिए बाबा साहब ने सब कुछ किया, और वो अपनी पोस्ट के अंदर लिखता है कि बाबा साहब को केवल और केवल डिग्रियां ही बताई गई और इस वजह से लोग उनको बड़ा मानते हैं। या बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो इस बात से सहमत होंगे कि बाबा साहब के पास में जो जो डिग्रियां थी, उनमें से कुछ डिग्रियां तो हमारे पास में भी होगी, लेकिन बाबा साहब की डिग्रियां केवल और केवल मात्र डिग्री का टुकड़ा नहीं है। बाबा साहब की एक एक किताब हजारों पीएचडी थीसिस से भी ऊपर है, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कोई भी किताब बाबा साहब के द्वारा लिखी हुई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसके अंदर विवेक और तर्क नहीं हो। और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों पर लिखना, उसको समझना और उस व्यवस्था के खिलाफ में खड़ा होना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप और हम लोग अपने परिवार के एक सदस्य के खिलाफ में नहीं जा सकते हैं, लेकिन बाबा साहब ने शिक्षा प्राप्त करने के बाद में अपने विवेक को इस स्तर तक जगाया, अपने आप को इस अवस्था तक जागृत किया कि वो हर एक चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। जो पूरे देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था थी, जो सिस्टम था, जो छुआछूत, ऊंच नीच और भेदभाव का सिस्टम था, उस तमाम तरीके के सिस्टम के विरोध में खड़े होकर के अकेला व्यक्ति लिखने के लिए तैयार हो गए। यह उनकी शिक्षा है। उन्होंने कभी किसी भी वक्तव्य के अंदर नहीं कहा कि मैंने इतनी डिग्रियां हासिल की है, मैंने इतना पढ़ा लिखा हूं, ऐसा किसी वक्तव्य में नहीं कहा। उन्होंने हर जगह तर्क और अपने ज्ञान के स्तर पर सामने वाले व्यक्ति को जवाब दिया, ताकि उनके सामने जितनी सारी चुनौतियां खड़ी थी, उन सारी चुनौतियों को एक एक करके वो निपट लिए। और ऐसा व्यक्ति, और उस समय में और ऐसी अवस्था में जब उनके चलने फिरने की स्थिति नहीं थी, उनको पकड़ करके चलाना पड़ रहा था, बैठने की स्थिति में नहीं थे, तब उन्होंने आपके हाथ में बुद्ध का धम्म दिया। और एक व्यक्ति जो जीवन भर धार्मिक कर्म कांडों के खिलाफ में रहा, जीवन भर धर्म की चुनौतियां दी, धार्मिक व्यवस्थाओं को ललकारा, और वही व्यक्ति आपको धर्म के रास्ते पर चलने के लिए कहता है, ये कितनी बड़ी बात है। और वह धर्म कोई और नहीं, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय आधारित व्यवस्था है, उस व्यवस्था की तरफ लौटने के लिए कहता है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब को यह पता था कि जो राजनीतिक आरक्षण व्यवस्था है, वो पार्टियों की गुलाम बन करके रह जाएगी, समाज का कल्याण कभी भी नहीं करेगी। इसलिए यदि समाज का कल्याण करना है तो समाज को संगठित होना पड़ेगा, और संगठित होने के लिए यदि कोई आधार हो सकता है राजनीतिक व्यवस्था के अलावा, तो वो बुद्ध का धम्म हो सकता है, जिसमें जाति व्यवस्था नहीं है, और सारी जातियां आपस में मिल जाएगी तो पूरा समाज एक हो जाएगा। और यही समाज की एकता उस तक
हर आने वाली चुनौती, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो, उन सबके सामने लड़ सकेगा। बाबा साहब ने एक जगह लिखा कि यदि कोई समस्या तब तक बड़ी होती है जब किसी व्यक्ति के सामने खड़ी होती है। कोई भी समस्या तब तक बड़ी होती है जब किसी एक व्यक्ति विशेष के सामने खड़ी हुई होती हो, और वही समस्या यदि समाज के सामने खड़ी हो जाए तो समाज के लिए वो समस्या कोई मायने नहीं रखती है। यदि मैं आपसे कहूं कि आपको एक प्रोग्राम करना है जिसमें 1 लाख रुपए खर्च करने हैं, और एक व्यक्ति से कहा जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, तो 1 लाख रुपए कहां से लाएगा? लाएगा तो भी अपने धन में से कम करना पड़ेगा। और यदि यहाँ बैठे हुए मैं तमाम लोगों से कहूं कल एक प्रोग्राम करना है, उसके लिए 1 लाख रुपए खर्च करना है, आप यदि 10-10 रुपए निकालेंगे ना, तब भी 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा। ये हमारे समाज की सामूहिकता की ताकत है, और जब तक हम समाज की सामूहिकता को नहीं समझेंगे, सामुदायिक भावना को नहीं समझेंगे, समाज की एकता को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे सामने जो वर्तमान में जितनी सारी चुनौतियां हैं, वो सारी की सारी चुनौतियां आपके समक्ष वैसी की वैसी बनी रहेगी। जैसे राजनीतिक समस्या है, यदि आप इतने सारे लोग हैं और आज अम्बेडकर जयंती है, तो आपने देखा होगा हर चौराहे पर हर पार्टी के लोग आपसे मिलने के लिए उतावले हो रहे हैं, हर कोई जय भीम बोल रहा है। और आम दिनों में, क्योंकि आम दिनों में तो आप अकेले अकेले घूमते हैं, कोई जय भीम नहीं बोलता। आज जय भीम है वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोला जा रहा है, आज जो जय भीम बोला जा रहा है वो समुदाय को बोला जा रहा है जो बाबा साहब अंबेडकर को फॉलो करता है। उनको लुभाने के लिए बोला जा रहा है ताकि वो उनको वोट दे दें। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। मैं राजस्थान की एक घटना का यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। राजस्थान के अंदर एक घटना घटी पिछले पंचायती राज चुनाव से पहले, 1-2 महीने पहले घटना घटी, और घटना घटने के बाद में सब बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, बहुत सारे एक्टिविस्ट वहां आए, समाज ने विद्रोह किया, लोगों ने लड़ाई लड़ी। थोड़े दिनों बाद में पंचायती राज चुनाव आया। पंचायती राज चुनाव आया, जो पूरा गांव उस परिवार के खिलाफ में खड़ा था, फिर वो पूरा गांव पूरे समाज के खिलाफ में खड़ा हो गया और पूरे समाज को अलग कर दिया गया। खूनी संघर्ष हुआ। उसके बाद जैसे ही पंचायत के चुनाव आते हैं तो एक प्रोग्राम आयोजित किया जाता है भाईचारे का। भाईचारा निभाओ, भाईचारा निभाओ, चारों ओर से एक ही आवाज आती है, भाईचारा निभाओ। और भाईचारा निभाना क्यों है? क्योंकि जनरल की सीट है और जनरल की सीट से सरपंच को जिताना है, इसलिए भाईचारा बनाना है। मेरे पास में किसी व्यक्ति का कॉल आया कि बंते जी उस प्रोग्राम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा भाईचारा हो रहा है, चले जाइए, आपको तो वैसा ही चाहिए ना, चले जाओ। मुझे तो पसंद नहीं है, मैं तो नहीं कहूंगा कि आप जाओ या नहीं जाओ। 2-3 लोगों के और कॉल है, वो सामने से हाथ मिलाने के लिए तैयार है, तो हम पीछे क्यों हटे। मैंने उन लोगों को कहा कि यदि वो सामने से हाथ मिलाने के लिए तैयार होते, असली रूप से यदि भाईचारा स्थापित करना चाहते, क्योंकि अत्याचार उन लोगों ने किया है, हमारे लोगों ने अत्याचार नहीं किया है। संघर्ष उन्होंने शुरू किया है, हमने संघर्ष शुरू नहीं किया है। यदि उन्होंने संघर्ष शुरू किया है, उनकी गलती है और उनको यदि गलती का एहसास होता है तो उस जनरल सीट से किसी शेड्यूल कास्ट को सरपंच खड़ा करके उसको जिताते, तो मैं मानता हूं कि आप वास्तव में भाईचारा निभाना चाह रहे हैं। अन्यथा भाईचारा निभाना नहीं चाह रहे हैं, केवल सरपंच की पोस्ट हथियाना चाह रहे हैं, जो उन लोगों के सहयोग के बिना आप जीत नहीं सकते। आज तमाम समाज के लोग जो अनुसूचित जाति और जनजाति से नहीं आते हैं, वो भाईचारा प्रोग्राम खड़ा कर रहे हैं। और भाईचारा प्रोग्राम इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही अल्पसंख्यक है। जब वो एक जाति विशेष पे आ जाए तो उनके घरों उनकी संख्या उस गांवों में कुछ हाथों पे गिनी जा सकती है, उतनी है। और आज स्थिति ये हो गई क्योंकि ओबीसी वर्ग आज पूरी तरीके से जाग चुका है, वो अपना सरपंच खड़ा कर सकते हैं, वो अपना कैंडिडेट को आराम से जिता सकते हैं। लेकिन जनरल कास्ट के सामने ये समस्या खड़ी हो गई, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है, उनको SC/ST के वोटों के बिना कहीं पर भी वो अपना उम्मीदवार है वो नहीं जिता सकते।
और जब SC ST के वोटों के बिना वो अपना उम्मीदवार नहीं जिता सकते हैं, तो ऐसे में फिर वो आपसे भाईचारा करने के लिए तैयार होते हैं और उस भाईचारे के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। वहां भीड़ होती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, नेता होते हैं उनके, भाषण देने वाले उनके, खर्चा उनका, और हमारे लोग चल पड़ते हैं उस रास्ते पर। अब ऐसे बिना सोच समझ के अपने विवेक और तर्क का उपयोग किए बिना यदि आप उस दायरे में चलेंगे, उस धारा में बहेंगे, तो आपका कल्याण कैसे हो सकता है? कल्याण तभी होगा जब आपका अपना विवेक और बुद्धि काम करेगा। आपके दिमाग में तर्क होना चाहिए कि ऐसा क्यों। मैं कल परसों एक हमारे हिस्ट्री के लेक्चरर है, मेरे साथी है, मैं उनसे चर्चा कर रहा था। वो हिस्ट्री में PhD है। मैंने कहा आप बताइए कि साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ? तो उन्होंने तुरंत उत्तर दे दिया, क्योंकि सबको रटा रखा है। तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया कि उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ। मैंने कहा एज ए हिस्ट्री स्कॉलर, आपके दिमाग में कभी यह सवाल पैदा हुआ कि उसमें एक भी सदस्य भारतीय क्यों नहीं था? इस पर कभी आत्ममंथन चिंतन किया? कि ऐसा सवाल तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। जब तक आपके दिमाग में पढ़ते वक्त, समझते वक्त, चलते वक्त यदि कोई सवाल खड़ा नहीं होता है, इसका मतलब आप बाबा साहब के अनुसार शिक्षित नहीं है। क्यों शिक्षित नहीं है? जो मैंने परिभाषा बताई थी, क्योंकि आप आज भी पढ़े लिखने के बाद भी आप उसी बुद्धि को काम में ले रहे हैं जो आपको उन्होंने सिखाई है। आप अपनी बुद्धि को काम में लेते तो तुरंत आपके दिमाग में प्रश्न खड़ा हो जाना चाहिए था कि यदि भारतीय नहीं था तो क्यों नहीं था, और यदि वो भारत में आए तो उनका स्वागत करने के लिए कौन खड़ा हुआ, वो भारत में आए तो किस लिए आए थे, क्या जानना चाह रहे थे, और यदि वो जानना चाह रहे थे क्यों जानना चाह रहे थे। इस तरीके के सवाल प्रत्येक इतिहास के विद्यार्थी के दिमाग में होने चाहिए। हम केवल धार्मिक व्यवस्थाओं को ढोते जा रहे हैं जो हम पर थोपी गई है, उसी को हम ढो रहे हैं, मानसिक गुलाम होकर के ढो रहे हैं। हमें कोई पता नहीं हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं हमसे, बस आस पड़ोस के सब लोग कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। और बौद्धों की तो एक बड़ी विचित्र समस्या है, विशेष रूप से गुजरात के अंदर। तो मेरे पास कई सारे उपासकों के कॉल आते हैं, बंते जी गरबा खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं? अब मैं उनको कैसे बताऊं कि तुम्हें गरबा खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? अब गुजरात में जो मराठी परिवार रह रहे हैं उन्होंने तो अपना ही गरबा डेवलप कर दिया है। वो 10 दिन बाबा साहब की तस्वीर लगा लेते हैं और वहां गरबा खेलते रहते हैं। सवाल ये नहीं है कि गरबा खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, सवाल ये है कि गरबा खेलना चाहिए तो क्यों खेलना चाहिए, और यदि नहीं खेलना चाहिए तो क्यों नहीं खेलना चाहिए। ये प्रश्न जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा तब तक ऐसे सवालों के जवाब है वो आपको नहीं मिलेंगे। फिर तो मैं कह दूंगा खेलना चाहिए तो आप खेल लेंगे, और मैं कह दूंगा नहीं खेलना तो नहीं खेलेंगे। तो फिर बात तो आपके विवेक की तो हुई नहीं, वो तो मेरे विवेक की हो गई। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो धम्म की दीक्षा ले रहे हैं, उपासक जी ये भी कह रहे थे कि प्रत्येक को अपने मन को मजबूत करना चाहिए, और जब तक हमारा मन मजबूत नहीं होगा तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। और बाबा साहब ने तो तुरंत ही सावधान कर दिया था कि भारत के अंदर बौद्ध धर्म विलुप्त क्यों हुआ। उसका मुख्य कारण था कि जो उपासक वर्ग है उस उपासक वर्ग का रवैया है वो क्लियर नहीं था। सुबह उठ करके हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इस बात का उनको भान नहीं था, इस बात का ज्ञान नहीं था। इसलिए उपासकों से जैसे ही धर्म खत्म हुआ उन्होंने दूसरों को स्वीकार कर लिया, बस हमें तो ये ठीक है, चलते रहो। इसलिए मुस्लिम धर्म से सबसे ज्यादा आक्रमण जो हुए मुस्लिमों के, उनसे जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो बौद्ध धर्म को हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उपासकों के व्यवहार में धम्म है वो नहीं था। आपने देखा होगा एक पंडित जो पूजा पाठ करने का काम करता है
वो चाहे किसी भी पैसे में हो, वो कैसे ही बड़ा अधिकारी हो, कितनी भी बड़ी नौकरी करता हो, सुबह उठेगा, स्नान करेगा और पूजा वंदना करना है वो सारा करके फिर ऑफिस जाएगा। और हम बौद्ध बनने के बाद भी मंत्री जी के सामने याचना नहीं कर पाते हैं कि त्रिशरण और पंचशील की याचना कैसे की जाती है और सील क्यों जरूरी है। इस बात पर आपको आत्मा चिंतन और मंथन करना पड़ेगा। मैं बड़े दिनों से खोज रहा था कि क्यों सीलों का पालन करना चाहिए। रोज सुबह उठ करके हम 5 सील दोहरा लें तो क्या होना है? कुछ नहीं होना। वो ठीक वैसे ही होगा जैसे मंदिर में जाकर के रोज वो आरती गाता है, ठीक वैसे ही हो जाएगा। सील इसलिए जरूरी है कि इससे समाज के अंदर विश्वास कायम रहता है, और जब समाज के अंदर विश्वास कायम रहता है तो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो मजबूत होती है, और सामाजिक व्यवस्थाएं मजबूत होगी तो समाज नैतिक रूप से तरक्की करता है। जैसे मान लो आपका पड़ोसी कितना ही धार्मिक प्रवृत्ति का क्यों ना हो, यदि वो व्यभिचारी है, यदि वो मारकूट करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, झूठ बोलता है, नशा करता है, तो आपका कितना भी सगा क्यों ना हो, आप में से कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को उनके पास भेजना नहीं चाहेगा। लेकिन वही व्यक्ति पूजा पाठ, इन कर्म कांड, इन सब में विश्वास नहीं करता, लेकिन सीलवान है, सदाचारी है, धम्म का आचरण करने वाला है, तो आप सारे लोग उनके ऊपर भरोसा करके अपने बच्चों को उनके पास छोड़ जाएंगे। ये जो व्यवस्था के अंदर विश्वास बनाना है, वो विश्वास है, वो धम्म का आचरण ही बना सकता है और व्यक्ति को जोड़ता है। और व्यक्ति को जब जोड़ेगा तो समाज में एकता आएगी, और सामाजिक एकता ही तो लोकतंत्र का मुख्य आधार है। उसी से तो आप चुनाव जीत पाएंगे। तो समाज में विश्वास कायम रखना है, समाज को जोड़ना है, तो बुद्ध के धम्म को अंगीकार करना और उस रास्ते पर चलना जरूरी है। यदि कोई धार्मिक व्यक्ति है, धम्म का आचरण करता है, गुस्सा नहीं करता है, अब वो अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से आराम से किसी के सामने रख सकता है। उससे उस व्यक्ति की प्रज्ञा जागृत होती है, सोचने समझने की शक्ति जागृत होती है। और आप जब सोच समझकर तर्क के साथ में किसी भी अधिकारी के सामने जाकर के अपनी बात को रखेंगे, तो वो व्यक्ति आपकी बात को मानने के लिए उसे मजबूर होना पड़ेगा। इससे आपके सारे कार्य दफ्तरों में आसानी से हो सकते हैं। बाबा साहब की बात को हम माने तो मुझे देखता हूं उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया है कि यदि अनुसूचित बौद्ध बन जाएंगे तो उससे क्या होगा। तो बाबा साहब कह रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बुद्ध का धम्म है वो आशावादी है, और आशावादी व्यक्ति हमेशा उत्साहित होता है। और यदि व्यक्ति उत्साहित होगा तो वो अपनी तरक्की है वो स्वयं कर सकता है। हिंदू धर्म ने आज दिन तक जितने सारे दलित, शोषित, पीड़ित व्यक्ति है, उनको कभी भी उत्साहित होने नहीं दिया। उनको हर जगह दबाया गया, बोलने से रोका गया, प्रश्न करने से रोका गया, अपनी व्यवस्था को खड़ा करने से रोका गया। तो ऐसा व्यक्ति कैसे उत्साहित हो सकता है? और व्यक्ति के अंदर किसी कार्य को करने के लिए उत्साह ही नहीं हो तो उसका कार्य कैसे सफल हो सकता है? इस बात को सोचना पड़ेगा। इसलिए तो कहीं न कहीं आज भी आप और हम किसी न किसी जगह इस बात का सामना करते हैं। मैं अक्सर अपने शिक्षक साथियों से सुनता हूं कि ये तो भीलों का बच्चा है, इसके ज्यादा परसेंटेज किस काम के है? क्या करेगा इस ज्यादा परसेंटेज ला करके? इसके तो इतने ही खूब है, जैसे ही पढ़ता नहीं है, समझता नहीं है, तो तुरंत कह देंगे फलानी जाति का है, तो कैसे समझेगा? अब उस व्यक्ति को आप तुरंत ये एक बाल मन में ये बात डालेंगे कि तू फलानी जाति से आता है, इसलिए तेरे अंदर ये ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता ही नहीं हो सकती। जब ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता नहीं हो सकती तो बच्चा क्या सोचेगा कि मेरा जन्म तो इस जाति में हुआ है,
और इस जाति वाले लोगों की क्षमता नहीं होती है, इसलिए मेरे में कहां से आएगी। तो वो उस समस्या से पलायन कर जाता है। और जब बच्चा पलायन कर जाएगा तो बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। सभी शिक्षक साथियों से मेरा एक निवेदन रहेगा कि कभी भी किसी भी बच्चे को उसकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर टारगेट नहीं करें। यदि आप उसे इस रूप में टारगेट करते हैं तो वो व्यक्ति उस पढ़ने की व्यवस्था से, आपकी व्यवस्था से खिलाफत कर जाता है और वो पता नहीं किस रास्ते पर चल पड़ता है जो उसे आने वाले समय में बर्बादी की ओर ले जाता है। हमें हमेशा एक शिक्षक के नाते सभी धर्मों, जातियों का सम्मान करने के साथ साथ हमेशा, चाहे वो कितना ही कमजोर बच्चा क्यों ना हो, उसके अंदर उत्साह को सर्जित करना पड़ेगा। वो जैसा पढ़ता है, लिखता है, ठीक है, उसको हमेशा प्रोत्साहित करिए, बहुत अच्छा। तो वो व्यक्ति धीरे 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 प्रयास करके आगे बढ़ सकता है। यदि हम उसमें उत्साह नहीं भर सकते तो हम सच्चे शिक्षक कहलाने के लिए हकदार नहीं है। एक सच्चा शिक्षक तो वो होता है जो प्रत्येक बच्चे के साथ समतापूर्ण व्यवहार करता है और समतापूर्ण व्यवहार के साथ साथ उस बच्चे को प्रोत्साहित करता है ताकि वो हर समस्या का समाधान कर सके। तो हमें जरूरत है समतावादी बनने की, आशावादी बनने की, तर्कपूर्ण बात कर रखने की, और यही बात मानसिक संतुलन के बिना कभी भी प्राप्त है वो नहीं की जा सकती। यदि आपका मानसिक संतुलन अच्छा है तो आप सारी चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं, और यदि मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है तो आप किसी चीज को अच्छे से समझ नहीं सकते। और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए साधना की जरूरत होती है, मेडिटेशन की जरूरत होती है, और जो व्यक्ति हर रोज मेडिटेशन का अभ्यास करता है वो निश्चित रूप से जागृत होता है। क्योंकि बुद्ध के धम्म का उद्देश्य, बुद्ध के धम्म के मेडिटेशन का उद्देश्य व्यक्ति को शांत करना नहीं है। बुद्ध के धम्म का उद्देश्य व्यक्ति को जागृत करना है। इसलिए बुद्ध के धम्म के लिए यदि मैं एक शब्दों में कहूं तो ये होगा कि जो व्यक्ति का कॉन्शियस माइंड है, उस कॉन्शियस माइंड को यदि कोई बढ़ाने का कार्य करने वाली धार्मिक व्यवस्था है तो वो कब केवल और केवल बुद्ध का धम्म है। आज संपूर्ण विश्व के अंदर, चाहे वो थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, अमेरिका हो, सब जगह मेडिटेशन के लिए बुद्ध के धम्म को चुना जाता है। और विशेष रूप से जो थाईलैंड के भिक्षु है और वहां का यदि कोई संघ यदि यूरोपियन कंट्रीज से होकर से निकलता है तो पूरा क्रिश्चियन समाज उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। वो तो बुद्ध के धर्म को मानने वाले लोग नहीं हैं, वो क्रिश्चियन को मानने वाले लोग हैं, ईसा मसीह को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि यदि मानसिक शांति और विश्व की शांति कायम हो सकती है, विश्व के अंदर भाईचारा यदि कायम हो सकता है, विश्व के अंदर बंधुता की भावना यदि कोई विकसित हो सकती है, तो वो केवल और केवल बुद्ध के धम्म से ही हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती। लेकिन हमारे देश का तो बड़ा दुर्भाग्य रहा है, जिस देश के अंदर बुद्ध पैदा हुए, जिस देश के अंदर उन्होंने अपना जीवन बिताया, जिस देश के अंदर उन्होंने धम्म की खोज करके लोगों को बताई, उस देश के अंदर ही आज बुद्ध उपेक्षित है। और मैं ये मानता हूं कि यदि आज 14 अप्रैल 2026 के बाद भी इस देश के अंदर यदि बुद्ध उपेक्षित होते हैं तो मैं ये मानता हूं कि हम सच्चे अंबेडकरवादी नहीं हैं। और यदि हम सच्चे अंबेडकरवादी नहीं हैं तो बुद्ध तो हमेशा के लिए उपेक्षित हो जाएंगे। यदि हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को यदि देश के अंदर स्थापित करना है और विश्व पटल पर यदि बाबा साहब का नाम कायम रखना है तो हमें आने वाले समय के अंदर सभी बाबा साहब के अनुयायियों को बुद्ध धम्म को अंगीकार कर लेना चाहिए और उसी के रास्ते पर चलना चाहिए, ताकि भारत के अंदर फिर से
बुद्ध के शासन को स्थापित किया जा सके। और यदि बुद्ध भारत के अंदर बुद्ध शासन पूर्णतया स्थापित हो जाता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, चाहे कितने भी पुराने बुद्धिस्ट कंट्रीज क्यों ना हो, उनकी यदि कोई अगुवाई करेगा, उनका यदि कोई नेतृत्व करेगा तो वो केवल और केवल भारत करेगा। और भारत के पीछे सारे बौद्ध कंट्री चलने के लिए तैयार है। वो चलने के लिए तैयार क्यों है? क्योंकि वो मानते हैं कि यदि हमारा कोई धर्म गुरु है, यदि हमारा कोई मार्ग जाता है, हमें कोई सही रास्ते पर ले जाने वाला है, तो वो एकमात्र बुद्ध की भूमि है। इसलिए वो सभी लोग आज भी भारत की तरफ ये नजरें गड़ाए बैठे हैं कि भारत से एक धार्मिक क्रांति हो जो संपूर्ण दुनिया के अंदर बुद्ध को प्रतिस्थापित करे। और ये जिम्मेदारी बाबा साहब के अनुयायियों की है। और 1956 के बाद में बाबा साहब ने ये कार्य आपको सौंपा है। और यदि आप अपने आप को बाबा साहब की लायक संतान मानते हैं, सच्चा अम्बेडकरवादी मानते हैं, तो हम सबका पहला कर्तव्य यह होना चाहिए कि भारत के अंदर बौद्धमय भारत को बनाने का बाबा साहब का सपना साकार करें। और इससे बड़ा और इससे बड़ी कोई बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। यदि आप सच्चे रूप से बाबा साहब को लाइक करते हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, तो इस बात को स्वीकार करिए। क्योंकि बाबा साहब की जो अंतिम इच्छा थी वो प्रबुद्ध भारत बनाने की इच्छा थी, भारत को बौद्धमय बनाने की इच्छा थी। और ऐसी स्थितियों में जब वो काठमांडू जा रहे थे, एरोप्लेन का इंतजार कर रहे थे, तो उनकी स्थिति बड़ी खराब थी, वो चलने में भी समर्थ नहीं थे। तो मेरे जैसा कोई साथी होगा तो उतावलेपन में उनसे कह दिया कि बाबा साहब आपकी स्थिति ये है और आप इस स्थिति में धम्म का प्रचार कैसे करेंगे? तो वो बड़े गुस्सा हो गए, आग बबूला होकर के बोले कि मैं बुद्ध के धम्म के प्रचार करने के लिए कभी भी बीमार नहीं हूं, मैं हमेशा इसी ऊर्जा के साथ में रहूंगा। और यही ऊर्जा और यही आशा बाबा साहब को इतना मजबूत बनाती है कि जिस दिन वो अंतिम सांस लेने वाले होते हैं ना, उस दिन भी बुद्धा एंड हिज धम्मा को लिख करके पूरा करते हैं। आप और हम मरने की स्थिति में होते हैं ना, 2 साल तक तो बेड से उठते ही नहीं है। यह धम्म की ताकत है कि धम्म की ताकत में यदि कोई व्यक्ति अपना प्राण भी त्यागता है तो वो बड़े उत्साह के साथ त्यागता है। यह ताकत आपको किसी भी धर्म में नहीं मिलेगी। और जो जो लोग उत्साह के साथ में अपना प्राण त्यागना चाहते हैं, सुखी मन से, खुशी मन से यदि प्राण त्यागना चाहते हैं, तो बुद्ध के धम्म का अभ्यास आज से शुरू कर दीजिए। आपकी सारी समस्याओं का समाधान बुद्ध के धम्म में है। शर्त केवल एक ही है कि बुद्ध के धम्म को बुद्ध के कहे अनुसार आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि आपने मान लिया कि मैं बौद्ध धर्म भी ग्रहण कर लो, जहां कहीं भी जाऊं वहां चला भी जाऊं, तो आप सच्चे बुद्धिस्ट नहीं हो सकते। इसलिए बाबा साहब ने एक वक्तव्य में कहा था कि अब समय आ गया है कि धर्म को वस्तुओं के रूप में देखने की जरूरत नहीं है, पशु के रूप में देखने की जरूरत नहीं है कि ये मेरे पिता की विरासत में जो मुझे धर्म मिला है मैं उसी को मानूं। ऐसी जरूरत नहीं है, बल्कि धर्म को व्यक्तिगत तौर पर स्वीकार करने की जरूरत है, तार्किक ढंग से उसकी व्याख्या करने की जरूरत है। और बाबा साहब ने तो साफ तौर पर कहा था कि समाजवादियों और साम्यवादियों की भांति वह इस बात में विश्वास नहीं रखते कि वह धर्म व्यर्थ है। मैं मानता हूं कि मनुष्य के लिए धर्म आवश्यक है। जब धर्म समाप्त हो जाएगा तो समाज का अंत हो जाएगा। उनके अनुसार कोई भी सरकार या मानव जाति की रक्षा और अनुशासित नहीं कर सकती, जैसा कि धर्म और नीति करने में समर्थ है। तो यदि आपको मानव जाति की रक्षा करनी है तो बुद्ध के धर्म को अंगीकार करना पड़ेगा। एक बात मैं यह साफ कहना चाहूंगा कि जो लोग आज धर्म का विरोध कर रहे हैं या जिन देशों के अंदर धर्म को स्वीकार नहीं किया जाता है, उन देशों की स्थिति देखिएगा, उन देशों के मानव विकास रिपोर्ट की स्थिति को देखिएगा, उसका अवलोकन करिएगा, चाहे वो स्वीडन हो, नॉर्वे हो,
वहां धर्म को नहीं मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। लेकिन उस देश की इस स्थिति का भी अध्ययन करिए कि वहां पर क्रिमिनल की रेट क्या है, कितने बलात्कार होते हैं, कितनी हत्याएं होती, कितने मर्डर होते हैं, कितनी चोरियां होती है। इस बात की रिपोर्ट भी उस देशों की देख लीजिएगा। वहां एक भी जेल नहीं है, एक भी अपराध नहीं होता है, मानव विकास उच्च है, अमीर गरीबी का कोई भेद नहीं है। जब ऐसी सामाजिक व्यवस्था है तो ऐसे में उनको धर्म की क्या जरूरत है? बुद्ध का धर्म तो यही सिखाता है कि किसी की हत्या नहीं हो, कोई चोरी नहीं हो, व्यभिचार नहीं हो, झूठ नहीं बोले और कोई नशा पता नहीं करे। तो यदि ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर कायम होती है तो मैं ये मानता हूं कि सच्चे अर्थों में हम बौद्ध धर्म को प्रतिस्थापित कर लेंगे। मुझे यह बुलाया, मान सम्मान दिया, सुना, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैंने अभी बहुत कुछ बोलने के लिए